हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ साइंस के हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो बायोलॉजी, एक वीडियो केमिस्ट्री और एक वीडियो आपकी फिजिक्स की मैं डेली बेसिस पे अपलोड करूँगा। तीनों सब्जेक्ट के मैं 1000 MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उनको मैं इस सीरीज में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे बायो सीरीज का पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया आर रिलेटेड टू। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से और पाचन से। तो दोस्तों हमें क्या पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एनर्जी बनाता है या भोजन बनाता है सेल। तो वहाँ क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध रेस्पिरेशन है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल भी हम लोग इसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर? आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया, ये एक सेल है और सेल में ये क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? न्यूक्लियस या केंद्रक। क्लियर दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको हम कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पादप कोशिका में डीएनए होता है। डीएनए इन अ प्लांट सेल इज। क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक या न्यूक्लियस में। तो डीएनए हमारा सभी में होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस भाग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? In which part of the human body lymph cell are formed? तो जो lymph cell होती हैं वो हमारी formed होती हैं कहाँ? दीर्घ अस्थि या फिर बोन मैरो में। अस्थि मज्जू भी कहते हैं इसको हम, बोन मैरो में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? Who propounded the cell theory? तो सेल थ्योरी किसने प्रोपाइंड की थी, या सेल थ्योरी हमें सबसे पहले किसने बताई थी? ये बताई थी स्लाइडन और स्वान ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर इज सी, स्लाइडन और स्वान ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। मियोसिस इज फाउंड। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन या सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? नई सेल का बनना। नई सेल दो तरीके से बनती है, एक को बोलते हैं मिटोसिस और एक को बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। ये जनरली पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसी के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में। तो ये देखिए, सेल डिवीजन क्या है? मिटोसिस और मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है और मिटोसिस में क्या होता है? तो दोस्तों मिटोसिस का मतलब है समसूत्री विभाजन, इसको हम हिंदी में कहते हैं समसूत्री
विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो मदर सेल होती है उसी के जैसे ही रेप्लिका उसी के जैसे ही 2 सेल फॉर्म होती हैं। मीन्स अगर कभी हमें चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उस घाव को भरने के लिए एक जैसी सेल की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी एक जैसी सेल्स को निर्मित करती है। तो वहां होता है हमारा समसूत्री विभाजन। और मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, पेरेंट्स मदर की तरह नहीं, अलग अलग 4 क्या बनती हैं, अलग अलग 4 सेल्स बनती हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में डिफरेंट सेल्स बनती हैं, डिफरेंट सेल्स बनती हैं। तो ये नए तत्वों में बनती हैं, नए जो सेल्स होती हैं, नया ह्यूमंस बनता है, नए ऑर्गेनिज्म बनती हैं, ये उसमें पाया जाता है। क्लियर दोस्तों। तो इसको मिटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन और मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जा रहा है, यंग कलिकाओं में जो नई बनती हैं। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो एटीपी का निर्माण ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और ये कहाँ बनते हैं एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विषाणु की खोज की थी, वायरस वॉज डिस्कवर्ड, वायरस किसने खोजा था। तो ये खोजा था हमारा सी, इवनोकोवस्की ने। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोफोबिया इज अ डिसीज, हाइड्रोफोबिया इज अ डिसीज, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, किसके द्वारा होता है, ये होता है दोस्तों वायरस के द्वारा। हाइड्रोफोबिया जो डिसीज होती है, हाइड्रोफोबिया मीन्स जिसको पानी से डर लगने लगे, जिसको किससे डर लगने लगे, पानी से डर लगने लगे, उसको, उस बीमारी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्लियर। और ये किसके द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब है प्रोटीन का बनना। प्रोटीन कहाँ बनते हैं, राइबोसोम में। आंसर बी इज, या ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोटीन कहाँ बनती है, राइबोसोम में। क्लियर दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें कि आपको इतने ही क्वेश्चन चाहिए या इससे ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में डिस्कस करें। थैंक यू दोस्तों।